नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग अकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इन डिटेल बातचीत की थी, जिसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से जाना था, उसके बारे में सारी डिटेल्स कवर की थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या इसके बारे में और क्या जानकारी हम देख सकते हैं, वो सारी चीज हमने इसके अंदर पढ़ी थी। तो आज चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो जो चीजें डिस्कस की थी उसको एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बार हम फिर से देख लेंगे क्या क्या चीजें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर की थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी उसको एक बार देख लेते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले उस लेक्चर में हमने कवर किया था क्या, सबसे पहले उस लेक्चर में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है रिप्रोडक्शन, और इसके बारे में सारी जानकारी ली थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के फॉर्मेशन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने नॉर्मल बेसिक चीजें इसके अंदर कवर की थी। उसके बाद फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर से हमने उसके बाद इसके अंदर देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, डिफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, अनबल्बोयूथेरल ग्लैंड, और इसके अलावा यूरेथ्रा। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर की। फिर उसके बाद हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा, फिर हमने पेनिस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने देखा टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस क्या होता है। इसके अलावा हमने पूरा ये जो टेस्टिस का डायग्राम होता है उसको अच्छे से समझा, इसके अंदर क्या क्या मार्किंग्स होती हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल कवर किया। उसके बाद एपिडाइडाइमस, एफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और ऑर्गेज्म कैसे मिलता है, ऑर्गेज्म तक कैसे पहुंचता है मेल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। उसके अलावा फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात की, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोयूथेरल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन चीज़ों के बारे में, इन तीनों के बारे में बात की। और फिर इसके अंदर हमने फिर बात की सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में, और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर बात की बल्बोयूथेरल ग्लैंड्स के बारे में, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर की। उसके बाद फिर हमने सीमन के बारे में पढ़ा कि सीमन क्या होता है, सीमन कैसे वर्क करता है, क्या काम होता है, कितना इजैकुलेशन है इसका इजैकुलेशन कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके अंदर बात की। देन इसके अलावा फिर हमने इसके अंदर बात की, इसके अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ सीमन, सीमन की कंपोजिशन के बारे में, और फिर स्पर्म्स के बारे में बात की, स्पर्म में क्या क्या होता है, स्पर्म्स के अंदर क्या मटेरियल होता है, क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, मिड पीस में क्या होता है, स्पर्म काउंट कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। उसके बाद फिर हमने देखा प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं मेल के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। फिर हमने डिसऑर्डर्स देखे, डिसऑर्डर्स के अंदर मेल इनफर्टिलिटी और इंपोर्टेंसी, दो चीज़ हमने देखी। अब हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तक हमने बेसिक जो कवर था वो पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। अब हम क्या रिवाइज करेंगे, अब हम फिर से नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड इंटरनल जेनाइटेलिया, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया ऑर्गन, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है जी। उसके बाद एक बार देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, फिर उसके बाद इन डिटेल सभी को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, क्लाइटोरिस। सबसे पहले क्या है, क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल पेनिस। क्या बोलते हैं जिसको हम फीमेल पेनिस के नाम से भी जानते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, ये एक्साइटमेंट, सेक्सुअल अराउजल, ये किसके अंदर हेल्प करता है, एक्साइटमेंट और सेक्सुअल अराउजल इन द फीमेल के अंदर ये हेल्प करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, फ्रेनुलम ऑफ क्लाइटोरिस। क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द क्लाइटोरिस। फिर क्या है, वेस्टिबुलाई। फिर क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है, जिसके अंदर से यूरिन, जो यूरिन का पाथ होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो यूरिन का पाथ होता है, जिसके अंदर से यूरिन निकलता है या यूरिन पास आउट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। फिर उसके बाद हमने देखा कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और फिर वेजाइनल ओरिफिस। ये क्या है, वेजाइनल ओरिफिस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइना
बोलते हैं, और उसके अलावा फिर पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एरिया होता है वो, और फिर उसके बाद एनस। ठीक है, क्लियर? ये क्या है, ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। इस डायग्राम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लेबिया मेजोरा क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस कहाँ पर है, और यूरेथ्रल ओरिफिस कहाँ पर है, वेजाइना कहाँ पर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद द टर्म वल्वा रेफर्स टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल। वल्वा क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया को रिप्रेजेंट करने वाला वल्वा एक टर्म है जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स किसके अंदर आते हैं? क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, और ये सब किसके अंदर आते हैं? ये किसके अंदर आते हैं? ये सारे किसके अंदर आते हैं? वल्वा के अंदर आते हैं। ठीक, मॉन्स प्यूबिस, इट इज एन एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये क्या होता है? एलिवेशन होता है किसका? एडिपोज टिश्यू का, कवर्ड बाय द स्किन कोर्स प्यूबिक हेयर दैट कुशन्स द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये क्या करता है? एज अ क्वेश्चन वहां पे बन जाता है, क्वेश्चन की तरह काम करता है, कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर्स एंड स्किन। अब उसके बाद किसकी बात करेंगे? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है? फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बाद टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन। क्या होते हैं ये? टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, एज रेफर्ड एज लेबिया मेजोरा। दे आर कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर। किससे कवर्ड होते हैं? दे आर कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर एंड कंटेन एडिपोज टिश्यू। किससे बने होते हैं? दे आर कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर से कंटेंट होते हैं और एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड भी इसके अंदर होते हैं, और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स भी इसके अंदर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। और लेबिया माइनोरा क्या है? medial to labia majora, two smaller fold of skin called the labia minora. They are covered by the many sebaceous glands. ठीक है जी, मेजोरा के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस क्या है? एक स्मॉल सिलेंड्रिकल मास होता है। क्या होता है? स्मॉल सिलेंड्रिकल मास होता है, कंपोज्ड ऑफ टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडीज। किससे बना होता है? दो इरेक्टाइल बॉडीज से बना होता है, और कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। द क्लाइटोरिस इज लोकेटेड एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के एंटीरियर जंक्शन में ये कहां प्रेजेंट होता है? लेबिया माइनोरा के एंटीरियर जंक्शन में ये प्रेजेंट होता है। द क्लाइटोरिस इज लाइक द ग्लैंस पेनिस। क्लाइटोरिस कैसा होता है? लाइक द ग्लैंस पेनिस इन द मेल्स। मैं यही चीज लेक्चर की स्टार्टिंग में बता रहा था, इसे क्या बोला जाता है? फीमेल पेनिस भी बोला जाता है। द क्लाइटोरिस इज कैपेबल ऑफ एनलार्जमेंट इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन द फीमेल। ये किस में हेल्प करता है? ये एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। क्लाइटोरिस क्या करता है? एनलार्जमेंट में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल अराउजल। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर। वेस्टिब्यूल क्या होता है? द वेस्टिब्यूल इज द रीजन बिटवीन द लेबिया माइनोरा एंड इज द वेस्टिब्यूल। लेबिया माइनोरा, द रीजन बिटवीन द लेबिया माइनोरा, जो माइनोरा के बीच में जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। विद इन द वेस्टिब्यूल आर द हाइमन। वेस्टिब्यूल के बीच में ही क्या होता है? विद इन द वेस्टिब्यूल क्या होता है? हाइमन होता है, जो कि वेजाइनल ओरिफिस, द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस एंड द ओपनिंग्स ऑफ द डक्ट्स ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड्स पे होता है। जो हाइमन होता है वो एक लेयर होती है, वो थिन लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? विद इन द वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होती है, और ये वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद किसकी बात करेंगे? द मेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब किसके बारे में बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्स्ट क्या है? वेजाइना, सेकंड क्या है? यूट्रस, थर्ड क्या है? ओवरीज, और फोर्थ क्या है? द यूट्राइन और फेलोपियन ट्यूब। फोर्थ क्या है? द यूट्राइन और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, मेन इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन इंटरनल स्ट्रक्चर वेजाइना। पहला इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? वेजाइना, उसके बाद फिर यूट्रस, फिर क्या है? ओवरीज, और फिर क्या है? यूट्राइन और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे? वेजाइना के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, इसके अंदर काफी चीजें जानने वाली हैं। यहां पर क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब्स क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, ये क्या है? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिम्ब्रे क्या होती हैं? फिम्ब्रे आर नथिंग बट दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस।
फिमरे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, ये हेल्प करती हैं ओवरी से एग किसमें करने के लिए, पास आउट करने के लिए, कहां से, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, ओवरी क्या होती है, ओवरी फीमेल प्राइमरी ऑर्गन होता है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ओवरियन लिगामेंट जो ओवरी को किससे जोड़ के रखता है, यूट्रस से जोड़ के रखता है। फिर यूट्रस, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स और वेजाइना, ये सारी चीज किसके अंदर है, ये सारे किसके पार्ट्स है, ये पार्ट है किसके, ये पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्लियर, ये पार्ट है किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये सारे पार्ट हैं। क्लियर है जी, जी हाँ सर क्लियर। उसके बाद अब किसकी बात करेंगे, वेजाइना की बात करेंगे। वेजाइना क्या है, वेजाइना इज द मस्कुलर ट्यूब अबाउट 4 इंचेस। क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब है, कितनी कितनी साइज होता है, 4 इंचेस तक का साइज होता है, जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द वेजाइनल ओरिफिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल। इसको और को क्या बोला जाता है, इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। ठीक है जी, ठीक। द वेजाइनल ओपनिंग इज यूजुअली पार्शियली कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। किससे कवर्ड होता है पार्शियली, एक हाइमन से कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन, विच इज रप्चर्ड बाय द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। और एक कब रप्चर होती है हाइमन, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स पे रप्चर होती है। द वेजाइना कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स। वेजाइना के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है, 3 मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट क्या है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया। 3 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा क्या है, इनर लेयर है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। किससे बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करता है वेजाइना के अंदर। ठीक है जी, हाउएवर द अल्कलाइन कंटेंट्स ऑफ द सीमन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना। लेकिन जो सीमन के जो कंटेंट होते हैं, जो कि हम क्या पढ़े थे, सीमन के जो कंटेंट होते हैं कैसे होते हैं, एल्कलाइजिंग कंटेंट होते हैं सीमन के। वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वेजाइना के इसको जो एसिडिटी है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज कंपोज्ड ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर्स दैट कैन बी स्ट्रेच्ड कंसीडरेबली टू रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मस्कुलरिस क्या होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। मस्कुलरिस क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स दैट कैन स्ट्रेच। क्या हो सकता है, ये स्ट्रेच हो सकता है। ये क्या हो सकता है, मस्कुलरिस ये स्ट्रेच हो सकता है, हाँ जी। और कंसीडरेबली रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये स्ट्रेच होता है कैसे, पेनिस जब इंटर करता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, तो ये अपना साइज उसी हिसाब से अरेंज करता है, उस हिसाब से स्ट्रेच होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में पेनिस एंटर करता है। एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया क्या है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ वेजाइना मेड अप ऑफ एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू। एडवेंटिशिया क्या होता है, एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ वेजाइना। वेजाइना का क्या क्या फंक्शन है, वेजाइना हमने पढ़ा, अब वेजाइना के एक बार फंक्शंस भी जान लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है प्रेजेंस ऑफ वेजाइना, क्या फंक्शन होते हैं वेजाइना के, एक बार वो भी जान लेते हैं। क्या फंक्शन होते हैं, द फंक्शंस ऑफ वेजाइना आर टू रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। पहला फंक्शन क्या है वेजाइना का, पहला फंक्शन यही है कि वेजाइना क्या करेगी, रिसीव करेगी स्पर्म को, कहां से, स्पर्म फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इट सर्व एज द पैसेज वे फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये क्या किसकी तरह सर्व करता है, एक पैसेज वे की तरह सर्व करेगा, कहां पर, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर। इट बिकम द बर्थ कनाल एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बन जाएगा, बर्थ कनाल बन जाएगा, कब, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। द वेजाइनल म्यूकोसा आफ्टर प्यूबर्टी सीक्रेट्स ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या सीक्रेट करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को सीक्रेट करेंगे और क्रिएट करेंगे क्या, एसिडिक पीएच एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस। क्या हेल्प करता है, पैथोजेंस की ग्रोथ होने में, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और क्या करेगा, पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और पीएच का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कि पैथोजन वहां पर ग्रो ना करे, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन एलर्जी ना हो। ठीक है, वेजाइनल मुकोसा हो गया, सर्व्स एज द पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और फंक्शंस द वेजाइना टू रिसीव स्पर्म फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर। अब क्या पढ़ते हैं,
यूट्रस के बारे में कि यूट्रस क्या होता है। यूट्रस के बारे में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं कि व्हाट इज यूट्रस। यूट्रस क्या है? यूट्रस इज द होलो पियर शेप्ड ऑर्गन दैट इज द साइट ऑफ फिर मेंस्ट्रुएशन। हेलो, यूट्रस क्या है? यूट्रस इज होलो पियर शेप्ड ऑर्गन। क्या है? यूट्रस इज होलो पियर शेप्ड ऑर्गन दैट इज द साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या क्या होता है? इम्प्लांटेशन होगा फीटस का, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसके अंदर होता है? यूट्रस के अंदर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वोम भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? बच्चादानी बोला जाता है। द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है? फंडस, और दूसरा क्या है? बॉडी। पहला क्या है? फंडस। फंडस इज द अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस अबव द फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब के अबव जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फंडस। और जो बॉडी होता है वो लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है। जो बॉडी क्या होता है? लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। द नैरो लोअर एंड ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द सर्विक्स। जो नैरो एंड होता है यूट्रस का उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। किसमें ओपन होती है? जाके ओपन्स इनटू द वेजाइना। ठीक है। द म्यूकस लेयर ऑफ द सर्विक्स प्रोड्यूस द सिक्रीशन कॉल्ड द सर्वाइकल म्यूकस। जो म्यूकस लेयर होता है सर्विक्स का वो क्या बनाता है? एक सिक्रीशन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल म्यूकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल म्यूकस भी बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली द फीमेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज सिक्रीट्स 20 to 16 मिलियंस ऑफ म्यूकस पर डे। मिलीलीटर ऑफ म्यूकस पर डे। जनरली की फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज पे है कितना म्यूकस सिक्रीट करती है? 20 to 60 ml ऑफ म्यूकस पर डे सिक्रीट करती है, जो किसके अंदर से रिलीज होता है? जो सर्विक्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है। वेजाइना हो गया। क्या हो गया? वेजाइना हो गया, फिलोपियन ट्यूब, फंडस ऑफ द यूट्रस, ओवरी। अब ये कुछ लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और एक होती है, और क्या होती है? पेरीमेट्रियम। उन लेयर्स के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक। अब आ जाओ, द वॉल ऑफ यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। हमने जो अभी बात कर रहे थे कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। द वॉल ऑफ यूट्रस इज मेड अप ऑफ कितनी लेयर्स ऑफ टिश्यूज? 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज से इसकी वॉल बनी होती है। ठीक है। कौन कौन सी है जी? पेरीमेट्रियम। पहला क्या है? पेरीमेट्रियम। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज मेड ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन। किससे बना होता है? सीरस मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम क्या है? मायोमेट्रियम, द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड दी मायोमेट्रियम, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मसल्स होती है अपना साइज को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि फीटस का उसके अंदर ग्रोथ होना होता है। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एक्सपेल द टेस्ट फीटस फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है जी, क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर होती है और हाईली वेस्कुलर होती है। द एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, जो कि क्या है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस क्या करती है? अप्रोक्सीमेट एवरी 28 डेज पर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होता है वो क्या होता है? शेड हो जाता है। क्या हो जाता है? शेड हो जाता है। वो ब्रेक होकर निकल जाता है किसके अंदर? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। और जो स्ट्रेटम बेसिलिस है वो क्या है? परमानेंट है, और ये नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस को हमेशा ग्रोथ प्रोवाइड करेगा या राइज करेगा, उसको दोबारा पैदा करेगा आफ्टर द एवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है जी, क्लियर? एंडोमेट्रियम की 2 लेयर के बारे में पता चला, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। क्लियर? ठीक है। अब किसके बारे में बात करते हैं? ओवरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरीज जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। ओवरीज आर स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द यूट्रस। कहां पे लाई करेगा? अपर पेल्विक कैविटी में लाई करता है, बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। दे आर अबाउट 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। 2 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3 to 5 सेंटीमीटर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लॉन्ग और इतना लगभग वाइड होता है। क्लियर जी? क्लियर? ठीक।
ईच ओवरी हैज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय ओवरियन लिगामेंट। किससे अटैच होता है ओवरी से? ओवरियन लिगामेंट से ये अटैच्ड होता है। द सरफेस ऑफ एन ओवरी इज कवर्ड विद द जर्मिनल एपिथेलियम। किससे? तो जो सरफेस होता है ओवरी का किससे कनेक्ट होता है, किससे कवर्ड होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होता है। जर्मिनल एपिथेलियम से ये कवर्ड हो जाता है। कैप्सूल ऑफ एन ओवरी कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कैप्सूल जो होती है वो किससे कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कैप्सूल है इसकी, वो किससे कनेक्टेड होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कलेक्टेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ठीक है। बिफोर प्यूबर्टी ओवरी कंसिस्ट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। बिफोर द प्यूबर्टी क्या होती है? ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इसके अंदर कंटेन होते हैं। एट द मैच्योरिटी ईच प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप्स इनटू द प्राइमरी फॉलिकल। जो ईच प्राइमरी फॉलिकल होता है किसके अंदर बन जाता है? किसके अंदर बन जाएगा? डेवलप इनटू द प्राइमरी फॉलिकल विद इन द प्राइमरी oocyte। क्लियर है जी? ओवरीज के बारे में भी क्लियर है। ये सारी जानकारी क्लियर हुई यहां पर अच्छे से। ठीक है, एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए यहां तक सब कुछ क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, फिर हम आगे बढ़ें धीरे धीरे। अभी काफी चीजें पढ़नी है इसके अंदर। बढ़े आगे। ठीक, अब किसके बारे में बात करते हैं? अब हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो डेवलप किसके अंदर होगा? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर डेवलप हो जाएगा। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? जाके सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जाके डेवलप हो जाएगा। और ये मैच्योर जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो क्या होता है? मैच्योर एग होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसे हम क्या फॉलिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जो कि किसके अंदर होता है? जो कि सेकेंडरी oocyte के अंदर ही होता है, जो कि ओवुलेशन के लिए क्या है? रेडी है। ओवुलेशन के लिए क्या है? रेडी है। ठीक है जी। अब ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन इज नथिंग, इट इज द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द फीमेल एग। ओवुलेशन क्या है? रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाता है इसके अंदर और फीमेल एग रिलीज हो जाता है, जो कि नियर द फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है जी, क्लियर। द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल जो एम्प्टी हो जाता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो कि क्या सीक्रेट करने लग जाएगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लग जाएगा। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगा? इवेंचुअली डिजनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिसेंस बना देगा। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, और जब डिजनरेट होगा तो किसके अंदर हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस की फॉर्म में डिजनरेट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक बार हम इसको बता देते हैं एक बार शॉर्ट में। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, प्राइमरी जो oocyte होता है, सॉरी, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? वो सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। क्या होगा? ओवुलेशन होगा। और ये दो उसमें चेंज हो जाता है। एक होता है एन जिसका ओवुलेशन हो गया है, और एक होता है जो क्या होता है? एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी। और एम्प्टी वाले के अंदर हमने बात की थी ये किसके अंदर बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर बन जाएगा। और एक आगे जाके कॉर्पस अल्बुसिंस के अंदर डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जो ये ओवुलेशन हुआ है, इस ओवम को अगर स्पर्म मिल गया तो जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और स्पर्म नहीं मिला तो किसके थ्रू रिलीज हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या था? ये है क्या? ये है oogenesis। क्या है? oogenesis। क्लियर है जी? क्लियर। ठीक, अब ओवरी के फंक्शन देख लेते हैं कि ओवरी के फंक्शंस क्या है। ओवरी का पहला फंक्शन क्या है? oogenesis। oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल। और ये कब शुरू होता है? एट द डेवलपिंग फीमेल फीटस वेयर द फीमेल स्टेम सेल्स कॉल्ड द oogonia डिवाइड बाय द माइटोसिस एंड प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte। कब बन जाते हैं प्राइमरी oocyte? जब फीमेल जो होती है वो डेवलपिंग फीटस के रूप में ही होती है, तभी यहां तक जो फीमेल प्राइमरी oocytes है ये प्रोड्यूस इन द फीमेल हो जाती है, हो चुकी होती है। क्लियर? क्लियर। द ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवम।
जो ओवरी होती है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी और रिलीज करेगी किसे, ओवम को रिलीज करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। अब ओवुलेशन क्या है, रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ओवुलेशन क्या है, रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और रिलीज किसका हो जाएगा, फीमेल एग का रिलीज हो जाएगा नियर द फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ गया। ओवुलेशन क्या है, रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और रिलीज किसका हो जाएगा, फीमेल एग का। दे आर आल्सो सीक्रेट द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या और सीक्रेट करते हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को भी सेक्स हार्मोन्स को भी सीक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। इसी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो कि चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि डे 1 प्राइमरी प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर उसके बाद ओवरियन फॉलिकल अप्रोचिंग मैच्योरिटी, और फिर डे 12 को मैच्योर कर जाते हैं, ओवम जो होता है वो अंदर हो जाता है। उसके बाद फिर डे 14 को, जो डे 14 होता है ओवुलेशन का, उस दिन क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जैसे ही अगर ये रप्चर होने के बाद स्पर्म से मिल गया तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो किसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवाता है, डेवलपमेंट कराएगा, किसकी किसकी डेवलपमेंट कराएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की हेल्प से ये क्या करता है, फॉर्मेशन करवाएगा दोबारा एंडोमेट्रियम लेयर की, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा किसकी फॉर्म में, फाइब्रस कॉर्पस एल्बिसेंस की फॉर्म में, एल्बिसेंस की फॉर्म में डिजेनरेट हो जाता है। क्लियर है जी। ठीक है बच्चों, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अब यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स क्या होते हैं, यूट्राइन ट्यूब्स क्या होते हैं, यूट्राइन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, फिलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। जो फीमेल बॉडी होती है कंटेन 2 फिलोपियन ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। क्या करती है ये क्या करेगी, यूट्रस से जो ओवरी से जो एग को कहां ले जाएगी, यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करती है। जो ईच फिलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी लॉन्ग होती है जी, 10 सेंटीमीटर जितनी लॉन्ग होती है, और इट कंसिस्ट ऑफ द फनल शेप्ड कॉल्ड द इनफंडिबुलम। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर फनल शेप्ड और को क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम बोला जाता है। और जो इनफंडिबुलम होता है वो किससे सराउंडेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। और फिम्ब्रे क्या होता है, अटैच्ड होता है किससे, एट द एंड ऑफ द ओवरी। और ये क्या करता है, द एम्प्यूला ऑफ द फीमेल ट्यूब इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। और इसके अंदर जो फीमेल ट्यूब के अंदर क्या पोर्शन होता है, एम्प्यूला होता है। कुछ ऐसा करके होता है ये, एक बार मैं आपको सभी को बता दूं। ये जो फिम्ब्रे होता है, इसके पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके पास क्या पार्ट होगा, इनफंडिबुलम होगा। क्या होगा, इनफंडिबुलम होगा, जो कि क्या करेगा, ओवरी से एग लेगा और फिम्ब्रे क्या कर देगा, इसको इनफंडिबुलम के पास भेज देगा। ये फनल शेप्ड का होता है। इसके पास क्या है, फिर एम्प्यूला रीजन आता है। क्या आता है, एम्प्यूला का रीजन आता है, जो कि क्या करेगा, जो कि क्या है, एक लॉन्गेस्ट रीजन है किसका, फिलोपियन ट्यूब का। क्या है, लॉन्गेस्ट रीजन है किसका, फिलोपियन ट्यूब का। उसके बाद फिर क्या आता है, इस्थमस। क्या आता है, इस्थमस। क्या आता है, इस्थमस। और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में, इसी किसी रीजन में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहां पर एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम लेयर होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। क्लियर है जी, सही बच्चों को, ये डायग्राम क्लियर है एकदम अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज जो हमने वहां बताया अभी कि इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और यूट्राइन टिश्यू
और उसके अलावा जो सारी चीजें हमने बताई, जो इस्थमस होता है, ओवरियन लिगामेंट होते हैं, ये सारी चीज क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर ये क्या है, ये क्या है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये होता है कि जब मान लीजिए ओवम था, उसके साथ फर्टिलाइजेशन हुई और वो क्या बन गया, एक प्रोन्यूक्लियाई बन गया। जैसे ही वो जाइगोट बनेगा उसके बाद वो कैसे डेवलप करता है, पहले वो 2 सेल्ड होता है, फिर उसके बाद वो कैसे होता है 4 सेल्ड हो जाता है, फिर कैसे हो जाता है 8 सेल्ड हो जाता है, और जैसे ही 8 से वो 16 सेल्ड होगा, क्या होगा, जैसे ही वो 8 से 16 सेल्ड हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोरूला बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं भाई, उसको हम मोरूला बोल देते हैं। और जैसे ही मोरूला सेपरेट होता है किसके अंदर, सिस्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट ही वो स्टेज है जब जो क्या होता है, जो इम्प्लांट होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। वो कौन सी स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोफोर्स बोलते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या फंक्शन है, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करती है। और ब्रश और लाइक सिलेरी एक्शन इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम क्या करता है, वेव करता है फिम्ब्रे को, और उसके ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, यूट्राइन ट्यूब के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और यूट्राइन ट्यूब फिम्ब्रे के अंदर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी यूट्रस तक, यूट्रस तक क्या करेगी, उसे ट्रांसपोर्ट करेगी। अब फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस द फेलोपियन ट्यूब, किसके अंदर टेक प्लेस करता है, फेलोपियन ट्यूब के ही अंदर यूजुअली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम जो होता है वो 24 या 48 आवर्स के अंदर डेड हो जाता है और डीजनरेट हो जाता है और ट्यूब के थ्रू ही, यूट्रस के थ्रू निकल जाता है। और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ओवन बिकम जाइगोट एंड स्वेप्ट इनटू द यूट्रस, इट टेक्स 4 to 5 days। अगर हो जाता है फर्टिलाइज तो 4 से 5 दिन के अंदर ओवम जो होता है वो जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद यूट्रस के अंदर जाके बाइंड हो जाता है। द ओवम इज मूव्ड बाय द पेरिस्टालिसिस, ओवम कैसे मूव करता है, ड्यू टू द पेरिस्टालिसिस वेव लाइक मूवमेंट बाय द सिलरी एक्शंस ऑफ द टुवर्ड्स द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन इन द मेल स्पर्म एंड फीमेल टेक्स प्लेस in the ampulla of the uterine tube within the 24 hours of the ovulation। ओवुलेशन के 24 आवर्स के अंदर ही ये क्या करता है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये फ्यूज कर लेता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, प्यूबर्टी किसके अंदर, फीमेल के अंदर। क्या, प्यूबर्टी इन द फीमेल, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कैसे आती है, प्यूबर्टी इन द डेवलपमेंट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी डेवलपमेंट होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है। एंड मैच्योरिटी ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन्स, और मैच्योरिटी किसकी होती है, इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन की मैच्योरिटी होगी यूजुअली एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स इन द फीमेल। किस एज में, 10 to 14 ईयर्स की एज में डेवलप होगी। ठीक है, इट इज द साइन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड, ये किसका साइन है, ये चाइल्ड बियरिंग पीरियड का साइन है। प्यूबर्टी मैच्योरिटी चेंजेस आर ड्यू टू द इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ द जीएनआरएच, एफएचएस, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये कुछ हार्मोन्स की वजह से क्या होती है, प्यूबर्टी आती है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एफएचएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाती है, ग्रोथ हो जाएगी किसकी, ओवरियन फॉलिकल्स की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। मैच्योरेशन ऑफ द ओवरीज एंड यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स की क्या हो जाती है, मैच्योरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, एनलार्जमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड वेजाइना, क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, किसका किसका, ब्रेस्ट एंड वेजाइना का एनलार्जमेंट होता है। इंक्रीज ग्रोथ इन द हाइट एंड वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक ग्रिडल, जो पेल्विक ग्रिडल होती है, जो पेल्विक रेंज होती है वो क्या हो जाती है, पेल्विक रेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिकम ब्रॉड। उसके बाद मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक,
increased deposition of the fat on breast, abdomen, and mons pubis and hips, increased protein metabolism, increased voice pitch, growth of underarm axillary and mons pubis hairs, ग्रोथ ऑफ हेयर्स इसके अंदर आ जाते हैं, और स्टिमुलेट द सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीट करेगा सीबम, देयर बाय गिविंग एंटी एक्ने एक्शन। क्लियर। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। चेंजेस होता है ओवरी की, ओवरी के अंदर और वॉल ऑफ द यूट्रस के अंदर। किसके अंदर? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। किसके अंदर? सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड्स। हार्मोन्स के अंदर जब चेंजेस आते हैं ब्लड के अंदर तब ये चेंजेस आते हैं, और नॉर्मली कब ये ओकर करती है? 28 टू 29 डेज के अंदर। कितने फेजेस में होते हैं? 3 फेजेस में होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ओवुलेटरी फेज होता है, और नेक्स्ट क्या होता है? सिक्रेटरी फेज भी इसके अंदर होता है। ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। फिर 14 डे पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल होता है, उसमें से क्या रिलीज होता है? ओवा का रिलीज हो जाता है। ओवा इसके अंदर से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। और फिर क्या आता है? ल्यूटियल फेज आता है और सिक्रेटरी फेज आता है। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है? ल्यूटियल फेज के अंदर हम क्या डेवलप होता है? ल्यूटियल फेज के अंदर ही कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट फिर जो क्या होता है उसके बाद फिर क्या होगा? फिर ये साइकिल डेवलप हो जाएगी। साइकिल को ऐसे हम एवरी डे ये चेंज होती रहती है। ठीक है। क्लियर। उसके बाद मीनोपॉज के बारे में बात कर लेते हैं। मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज इज द पीरियड बिटवीन द एज ऑफ 45 टू 55 ईयर्स। जब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली बाय नेचर स्टॉप हो जाती है, मार्किंग द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ द फीमेल। चाइल्ड जो बियरिंग जो पीरियड होता है फीमेल का, उसको एट एंड मिल जाता है, उसको एंड प्रोवाइड कर देते हैं। किसी उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलेंगे। इट इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द सेक्स हार्मोन्स ड्यू टू द ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इररेगुलर। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या बन जाती है? इररेगुलर हो जाती है। और क्या होता है? जो चेंजेस होते हैं कैसे हो जाते हैं? इररेगुलर हो जाते हैं। द ओवरीज बिकम नॉन रिस्पॉन्सिव। जो ओवरीज होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, और एफएचएस, एलएच और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। मोनोपोज के अंदर क्या क्या होता है? सेक्स ऑर्गन जो होगा वो वीक हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगी। प्राइमरी फॉलिकल अब नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा श्रिंकिंग हो जाएगा। किसका? ब्रेस्ट का श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। लॉस ऑफ बोन्स एंड बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोन डेंसिटी के अंदर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। इंक्रीज स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, अब स्वेटिंग वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगी। पाल्पिटेशन के अंदर भी चेंज आ जाएगा। उसके बाद डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल स्लीप पैटर्न, किसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा? नॉर्मल स्लीप पैटर्न के अंदर क्या आ जाएगा? डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द स्किन, वेजाइनल ड्राइनेस, मस्कुलर पेन और वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा डिसऑर्डर्स के अंदर देख लीजिए, कुछ डिसऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं जैसे कि गोनोरिया और फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर क्या आता है? जब जो कोई भी फीमेल होती है वो अनएबल हो जाती है, इनएबल हो जाती है क्या करने के लिए? अनेबल हो जाते हैं किसमें? प्रेग्नेंट होने के लिए आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी इनफर्टाइल। इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम टाइम ये होती है कि इसके अंदर फीमेल को क्या किया जाता है? फीमेल को ही एट द एंड ऑफ डैमेज ऑफ कोज को प्रोवाइड किया जाता है। इसका मेन कोज क्या हो सकता है? डैमेज्ड फेलोपियन ट्यूब, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवरियन डिजीज या सर्टेन कंडीशंस ऑफ द यूट्रस। और गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया इज नथिंग बट इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया इज व्हाट? इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि कोज होता है किसकी वजह से? निसीरिया गोनोरिया। एक जो निसीरिया गोनोरिया क्या है? एक जो पॉजिटिव एजेंट है किसका? गोनोरिया का, इज द फीमेल वेजाइना एंड द फीमेल यूरेथ्रा। इसके अलावा इसके अंदर इन्फेक्शंस भी कोज हो सकते हैं। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस इसके अंदर कोज हो सकते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वेजाइनल जो फ्लूइड होता है वो कैसे चेंज होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा और ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द न्यूबॉर्न थ्रू द वेजाइना एट द टाइम ऑफ द बर्थ कनाल। ठीक है।
तो इसके अलावा हमने इसके अंदर और चीजें क्या देखेंगे, इसके अलावा इसके अंदर हम देखेंगे हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जितने भी टर्म्स आने वाले थे सारी चीजों को हमने इसके अंदर देख लिया है, जितने भी टर्म्स इसके अंदर आ रहे थे सारी चीजों को देख लिया है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, यूट्रस के बारे में पढ़ा, यूट्रस के फंक्शंस को देखा, कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर कवर करते हैं, ओवरीज के बारे में पढ़ा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सभी के बारे में हमने इसके अंदर देखा। क्या क्या फंक्शन होते हैं ओवरी के बारे में पढ़ा, यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी कि कैसे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट के बाद कैसे क्लीवेज बनेगा, जो क्लीवेज होता है कैसा होता है, 2 सेल्ड होता है, 4 सेल्ड होता है, 8 सेल्ड होता है, और 16 सेल्ड की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। और वो मोरुला किस किस स्टेज में हो जाता है, 32 सेल्ड स्टेज में हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्फियर्स। और ब्लास्टोस्फियर्स किसके अंदर एलिवेट होता है, किसके अंदर चेंज होता है, किसके अंदर बाइंड हो जाता है, वो यूट्रस की वॉल के अंदर ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। उसके बाद फंक्शंस देखे, फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन देखे, प्यूबर्टी देखी फीमेल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन देखा, प्यूबर्टी देखी। उसके बाद हमने फिजिकल और मैच्योरिटी चेंजेस देखे, फिजिकल चेंजेस, मैच्योरिटी चेंजेस। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि डेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डेज हमने देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज हमने इसके अंदर पढ़ी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने फिर देखा मीनोपोज के बारे में पढ़ा, मीनोपोज क्या होता है, मीनोपोज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, मीनोपोज के अंदर फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं मीनोपोज के अंदर, वो सारी चीज हमने इसके अंदर पढ़ी। फिर एट लास्ट हमने क्या देखा, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में देखा कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, गोनोरिया के बारे में पढ़ा और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने एनाटॉमी और जनरल फिजियोलॉजी के बारे में पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ लिया है। इसके अलावा इसमें और भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस ना किया हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट ना किया हो। तो इन पॉइंट्स को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन सारी चीजों को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने सारी चीज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ लिया है। और अभी भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल तो रहेंगे ही। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी चीजें मैंने लिखने को बोली, जितने भी मेन पॉइंट्स मैंने बताया कि हाँ ये चीजें लिखने वाली हैं या ये चीज एक नई जानकारी है, जहां पर जैसे कि हमने ये जानकारी यहाँ पे पढ़ी थी कि जो लेयर्स होती हैं, लेयर होती है क्या, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस, ये जो दोनों लेयर होती है इसका क्या काम होता है, फंक्शनैलिस का, ये शेड हो जाती है एवरी 20 डेज में, एवरी 28 डेज में शेड हो जाती है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका स्ट्रेटम बेसिलिस का क्या काम होता है, ये परमानेंट होता है, फिक्स होता है, और ये राइज देता है किसको, ये राइज देगा किसको, ये राइज देगा एक नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को, जो कि अगले मंथ फिर शेड होगी और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अपना पार्ट और रोल प्ले करेगी, ठीक है। एक बार इसको भी एक बार फिर से हम एक बार बता देते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी जो oocyte होता है ये कब बनता है, एट फीटल स्टेज। फीटल स्टेज पे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और जब भी प्यूबर्टी आएगी, जब भी प्यूबर्टी क्या आएगी, उसके बाद ये डेवलप होगा किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर ये डेवलप हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर ये डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद ये किसके अंदर चेंज जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये चेंज किसके अंदर होगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज होते ही ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फिर जब भी ओव्यूलेशन होगा ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एक तो ओव्यूलेशन और एक एम्प्टी के अंदर ये चेंज हो जाएगा। जैसे अगर इसको स्पर्म मिल गया, स्पर्म सेल मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और उसके साथ बाइंड होते ही क्या करेगा,
बाइट होते क्या हो जाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अगर ये स्पर्म इसको नहीं मिला तो क्या होगा, ये जो एम्प्टी है किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये क्या करेगा फिर, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगा किसको, एंडोमेट्रियम लेयर को। क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, यही चीज हमने इसके अंदर पढ़ी थी। क्लियर हो गया? ठीक, अगर अब भी इस लेक्चर में कोई डाउट रह जाता है तो हम कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहेंगे। मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।